साथियों नमस्कार। आज मैं कुछ भूली बिसरी और देखी अनदेखी परिस्थितियों का विवरण करूँगा और मैं रेल प्रशासन से अनुरोध करूँगा कि कृपया इस पर अपना ध्यान आकर्षित करें। चूँकि मैं आगरा के वासी हूँ, मैं आगरा में ही रहता हूँ, इसलिए आगरा के बारे में ही मैं कुछ कहूँगा। आगरा एक छोटा रेलवे टाउन है। छोटा ज़रूर है, परंतु इसका महत्व बहुत ही अधिक है। यहाँ से बहुत लंबी लंबी दूरी की ट्रेनें गुजरती हैं। काफ़ी सारे यात्री चढ़ते हैं, उतरते हैं। लेकिन आगरा के टाउन के बारे में रेल प्रशासन ठीक से सोचती नहीं है। साउथ के तरफ तो ठीक है, कुछ हद तक ठीक है, पूरी ठीक नहीं है, कुछ हद तक ठीक है, परंतु नॉर्थ के तरफ रास्ता, क्वार्टर, नाली के विषय में कोई ध्यान नहीं देता है। रास्ते खटे पुटे हैं, न कहीं आने जाने का ठीक से रास्ता है, ठीक से बना हुआ, और ना ही वो बाज़ार है जो ठीक से सुसज्जित हो। रास्ते में इतने सारे भीड़ें रहती हैं कि कुछ न कुछ, कहीं न कहीं छोटी मोटी घटनाएं होती ही रहती हैं, क्योंकि रास्ते ठीक नहीं हैं। कहीं पर कटा है, कहीं गड्ढा है, कहीं ठीक से रिपेयर ही, मरम्मत ही नहीं हुआ, कई सालों तक मरम्मत नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ता हूँ। 90% लोग आगरा में रेलवे कर्मचारी के ही परिवार वाले हैं और उनका रोजी रोटी किस तरह चलता है इसको सोचिए ज़रा। न उनके पास कोई नौकरी है, न चाकरी है, न ही आगरा में वो स्कोप है जिससे वो अपना जीविका रोजगार चला सकें। लेकिन वो एक छोटा मोटा दुकान करके वो अपना जीविका चलाता है। जहाँ भी है वो दुकान में जीविका चलाता है, लेकिन रेल प्रशासन उस पर ध्यान नहीं देती है, बल्कि उसको तोड़ने की धमकी जरूर दे देती है। क्यों भाई, आप क्यों तोड़ देंगे? आप उसको एक अच्छा जगह दीजिए। मानता हूँ कि विकास के कार्य बहुत कुछ चल रहे हैं, विकास के लिए ज़मीन जगह चाहिए। जो रिस्ट्रिक्टेड प्लेस है वहाँ पर भी लोग दुकान किए हैं, सही बात है, इसलिए किए हैं कि उनके पास कोई जगह नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है। आपके पास रेल के पास तो काफ़ी जगह ज़मीन पड़ा हुआ है, क्यों नहीं उसके नाम से अलॉट कर देते हैं? अलॉट कर दीजिए, उसके नाम से उसको जो पैसा मिलेगा, रेल के घर में भी पैसा आएगा, वह भी अपना रोजी रोटी चला पाएगा, अपने बच्चों को खिला पिला सकेगा, अपने बुजुर्ग माँ बाप को भी ठीक सेवा कर सकता है। तो वो सब तो कुछ करते नहीं हैं। ऐसी ज़मीन खुला पड़ा है, लोग अगर उस पर ज़ोर ज़बरदस्ती आकर बैठ जाते हैं तो आप कुछ बोलते नहीं हैं। जब उसका साम्राज्य जब बढ़ जाता है तब आप उसको तोड़ने की धमकी देते हैं। ठीक है, अगर वो बस गया है, अगर आपके उस ज़मीन का कोई अगर अर्थ नहीं निकलता है, कोई जरिया नहीं है या कुछ करने का, उस ज़मीन को उसको दे दीजिए, दे करके उसके बदले में पैसा लीजिए उससे, ताकि वो ठीक से शांतिपूर्वक अब रह सके, अपने बाल बच्चों को भी देखभाल कर सके, अपने बच्चों को पढ़ा सके, लिखा सके, कुछ तो करे।
तो आप कुछ करते नहीं हो, कोई ऐसे ही छोड़ देते हो, बीच बीच में धमकी दे देते हो कि तोड़ देंगे। तो तोड़ क्यों देंगे? क्यों शुरू में बनाते समय आप क्यों नहीं उसे ऑब्जेक्शन देते हैं कि तुम क्यों बना रहे हो सरकारी ज़मीन पर? उस समय तो आप चुप रहते हो, आपके कान में तेल डालकर आप सोए रहते हो, किसी को बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब वो बढ़ चढ़ जाता है, जब वो बहुत कुछ हो जाता है उसके पास, तो आप उसको आते हो उसके पास तोड़ने के लिए। ये तो गलत बात है ना भाई। आपके पास काफ़ी ज़मीन है, आप उसको अलर्ट कर दो, अलर्ट कर दो उसके नाम से, ताकि उसकी रोजी रोटी चल सके। आप नौकरी नहीं दे सकते कंपनी, इतना तो कर सकते हो। उसके उसके रोज़गार से जो पैसा आएगा उसके बदले में आप उससे रेंट लीजिए। तो आप करते नहीं हो। रास्ते घाट का भी वही हाल है। एक तो रास्ता बनता नहीं, नॉर्थ के तरफ रास्ता बनता नहीं। जब कोई बनता है तो उसको फिर देखेंगे कि कुछ दिन के बाद कोई रास्ता बीच से काट दिया, नया रास्ता को अगर काट दिया। क्या काट दिया भाई? क्यों? तो वो विकास का कार्य हो रहा है। ठीक है, विकास का कार्य भी होना चाहिए, लेकिन उसे आप एग्रीमेंट में ये तो साइन करवा लीजिए उस कॉन्ट्रैक्टर से या कंस्ट्रक्शन वाले से कि आपने जो रोड काटा है कम से कम उसको पक्का बना दे, ताकि वो चलाचल में और गड्ढा ना बन जाए। उस समय भी आप कान में चुपचाप तेल डाल कर बैठे रहते हो। जब वो गड्ढा बहुत बड़ा हो जाता है, जब आपके पास रिपोर्ट पहुंचता है, तब तक तो बहुत देर हो गया होता है। समझ में नहीं आता आप लोग किस तरह का शासन करना चाहते हैं। अरे कम से कम जब वो कार्य करता है तो उसके समय तो आप आकर देखिए, अपने लोगों को भेजिए, अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजिए कि उसके वो जो कार्य कर रहा है वो सही रूप से कर रहा है कि नहीं। कि वो आप बनाएं अच्छा से रास्ता, लाखों रुपया खर्चा करके, वो आके बीच से काट दिया और उसमें माटी थोप दिया। और माटी थोपने से क्या हुआ? कुछ दिन के बाद वो मिट्टी उधर गया, वहाँ गड्ढा बन गया बड़ा सा। दूसरा, जब आप रास्ता बनाते हैं तो आधा अधूरा बनाते हैं, आधा अधूरा छोड़ देते हैं। जब वो रास्ता बनते बनते फिर ये वाला जो आप बनाए वो टूट जाता है। कैसी व्यवस्था है आप लोगों की, ये पता नहीं है। आप आंध्रा को क्या बनाना चाहते हैं ये तो पता नहीं है। स्टेशन पे देखिए, स्टेशन पे इतना बड़ा ब्रिज आप बना दिए, लिफ्ट बना दिए, लिफ्ट प्राय बीच में ख़राब हो जाता है, और उतने बड़े सीढ़ी पे चढ़ के उतरना बच्चे बुजुर्गों के लिए तो असुविधा ही है। कम से कम वो उसको आप रैंप बना देते चढ़ने उतरने के लिए, वो भी आपने नहीं किया। एक तो ऊँटा हाथी जैसा एक ब्रिज बना दिया आपने। मजबूरी है आप लोगों की, न क्या है समझ में नहीं आता है। रास्ता में देखिए, उस पार जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, उसको यार्ड होकर के गुजरना पड़ता है, जहां आप लोगों ने लिख के रखा है पैसेंजर्स आर नॉट अलाउड। फिर भी लोग जाते जाए तो कहाँ जाए, कैसे जाए, कितना दूर घूम जाए। एक तो कोई सबवे भी नहीं बनाया आपने कि जैसे कि लोग इधर से उधर जा सके, नॉर्थ से साउथ की ओर जा सके। बच्चे हैं स्कूल जाने वाले, हॉस्पिटल है, ऑफिस है, सब जगह है, वहाँ पर लोगों का आना जाना अपने समय पर लगा रहता है। कई बार एक्सीडेंट होते होते भी बचे हैं लोग, लेकिन उस पर आप ध्यान नहीं देते हैं। क्यों भाई? चुपचाप बैठे हैं। थोड़ा कृपया करके थोड़ा ध्यान लगाया कीजिए। आंध्रा का शहरीकरण थोड़ा ढंग से कीजिए। कम से वो एक टाउन छोटा सा लगे कि हाँ एक तो रेलवे का इतना बड़ा टाउन है। आंध्रा का महत्व तो बहुत ज़्यादा है रेलवे में, आज भी है, परंतु आप लोग हर काम में पीछे हैं, ये तो मानना पड़ेगा। हर काम में पीछे हैं, सब जगह सब डिवीज़न में अच्छा काम हो गया, आगे बढ़ गया, लेकिन आंध्रा उससे पीछे है। आंध्रा का काम वहीं पर लटका हुआ है, वही रोता गाता चल रहा है।
स्टेशन का भी वही हाल है। खैर स्टेशन में साफ़ सफाई तो अच्छी है, कोई बात नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, अच्छे साफ़ सफाई है। परंतु वो ट्रेन आने के समय में जो डिस्प्ले सब जो है आपका, उन सबों का तो हालत बुरा है, वो अधिकतर ख़राब रहता है डिस्प्ले। अब बताइए, जो पैसेंजर ट्रेन में चढ़ने के लिए आता है, अपने बाल बच्चे सामान वगैरह सब के साथ में आता है, उस समय किस जगह पर कोच पोजीशन जो है, आगे है ना पीछे है, वो किस तरह से समझेगा? उतनी लंबी ट्रेन 5 मिनट की स्टॉपेज में वो कितना दौड़ेगा, कितने बच्चों को लेकर दौड़ेगा? उसमें तो एक्सीडेंट होने का संभावना है। और अनाउंसमेंट भी जो करते हैं, जो ट्रेन आने के 10 मिनट पहले अनाउंसमेंट करते हैं, आपको 10 मिनट पहले भी नहीं करते हैं। कम से कम उस ट्रेन के आने के पहले तो अनाउंसमेंट कर दीजिए। अगर डिस्प्ले ख़राब है आपका, तो कम से कम उसका अनाउंसमेंट तो सही समय पर होना चाहिए कि एसी पीछे है, स्लीपर बीच में है, एसी आगे है। तो आप तो कुछ कर उसमें तो कुछ होता ही नहीं है। अब लोग ट्रेन आने के बाद कहाँ दौड़े, आगे दौड़े या पीछे दौड़े? उसके बाद ट्रेन खुलने का टाइम हो जाता है। उस समय तो कोई नहीं देखता है कि हाँ वो पैसेंजर गिरेगा या चोट लगेगा उसको या चढ़ नहीं पाएगा। इस छोटी छोटी बातों पर थोड़ा ध्यान दिया कीजिए। इसीलिए मैंने इसका शीर्षक लिखा है, देखी अनदेखी स्थितियाँ। अरे वो बाजार का वही हालत है। रोड रोड पर सब बैठे हुए हैं, उसको उसको एक कोई जगह दे दीजिए बनने के लिए, ताकि वो अपने जगह पर बैठे। रास्ते में पूरा कचरा लगा है, पूरा लोग इधर से उधर जा रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, धक्का लगते हुए जा रहा है, ये लग रहा है। आपको नहीं लगता कि आपके कुछ ऑफिस के कार्य एवं जो कार्यालय के जो कार्य हैं उसमें भी कुछ बाधाएं आती हो? उसको नहीं देखते हैं। वो तो कर्मचारी जो काम कर रहा है, जो लेकर बैठा है कर्मचारी, वो उसको जूझता है, बोल नहीं पाता है। बहुत अजीब बात है भाई। कम से कम आप देश के आंध्र के जो लोग बाशिंदा हैं, जो लोग, ये तो आपको मैंने पहले ही कह चुका कि यहाँ पर 90% जो है, जो युवा है, बेरोजगार है, सभी लोग रेलवे से ही जुड़ित हैं। वो किसी न किसी से कर्मचारी से ही जुड़ा है। तब तो उसके बच्चों का कुछ तो ख्याल कीजिए, उसको कोई रोजी रोटी का कुछ समाधान कर दीजिए। अगर आप उसको हटाते हैं तो उसके लिए कोई जगह दे दीजिए, अच्छा अलॉट कर दीजिए, ताकि वो खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर सके। रेल को भी धन्यवाद दे कि रेल ने कुछ किया है। तो अब कुछ करते नहीं। जब लोग बनाना शुरू कर देते हैं, सब कुछ बन के उसका साम्राज्य पूरा बढ़ जाता है, उसके बाद आप आते हैं कि तोड़ देंगे, हटा देंगे, हटा लो। ये तो ठीक नहीं है ना सर। इस पार से उस पार जाने के लिए भी कुछ सोचिए कि लोग कैसे जाएंगे। बच्चे हैं, पेशेंट हैं, ये सब है, कैसे जाएंगे इस पार से उस पार? आप बताइए कैसे जाएंगे? जाने में कितनी दिक्कतें होती हैं लोगों को। अब आते हैं यहाँ के अस्पताल पे। रेलवे के इतना बड़ा हॉस्पिटल, जो इतने बड़े एरिया में इतना सुंदर हॉस्पिटल करोड़ों रुपया दे करके बनाया गया, इतना सुंदर प्लानिंग करके बनाया गया, लेकिन इसमें डॉक्टर्स नहीं हैं। डॉक्टर्स है ही नहीं। पता नहीं कौन से डॉक्टर कहाँ से आते हैं, क्या करते हैं, वो भी ठीक से पता नहीं। पेशेंट जाए तो कहाँ जाए? रेलवे कर्मचारी के बच्चे, रेलवे कर्मचारी को ही कुछ हो तो कहाँ जाए? बस एक ही तो चीज़ है, उसको रिफ़र कर दो, कहीं दूसरे जगह चला जाए। लेकिन उसको जो इमीडिएट इमरजेंसी में अगर उसको जाना पड़े तो कहाँ जाएगा वो? हॉस्पिटल तो देखने में इतना बड़ा है, सुंदर है, परंतु व्यवस्थित नहीं है। इसको ध्यान दीजिए। मैंने कुछ भी सुव्यवस्थित नहीं है।
और क्या बताएं हम, हमारे रेल प्रशासन को कि सब कुछ देखते हैं, आँख से देखते हुए भी चुप रहते हैं, कुछ नहीं बोलते। हट से एक बार नज़र खुलेगा, जीएम आ गया, एमआर आ गया, कोई भी आ गया, बस चले डंडा लेकर के उसको भगाने, उठाने, चलाने। अब पहले से क्यों नहीं व्यवस्था करते हैं? पहले से ऐसा काम क्यों नहीं करते हैं कि आप लोगों को वहाँ पर प्रशासन को डंडे लेके दौड़ाना पड़े? जो कार्य लेकर के, जो कार्यभार लेकर के जो कर्मचारी बैठे हुए हैं, कम से कम उनको तो आप आदेश दीजिए इन सबों को करने के लिए। वो भी कान में चुपचाप डेल डालकर बैठे हुए हैं, कुछ नहीं करते। चलिए, मैं और ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ आदरा के लिए। ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत छोटी मोटी और भी कुछ बातें हैं, लेकिन इन बातों से ही आप समझ गए होंगे कि आदरा में कितनी कमियां हैं जो रेल प्रशासन को पूरा करना चाहिए। और मैं अनुरोध भी करूंगा कि रेल प्रशासन से कि कम आदरा में, खास करके नॉर्थ के तरफ, एक सुव्यवस्थित ढंग से कार्य करे, ताकि लोग सही सही, आदरावासी सही सही अपने ढंग से जी सके, रह सके, बेरोजगार भी अपनी रोजी रोटी के लिए कुछ काम कर सके। धन्यवाद।